Hello friends, now let's continue with the concept of screw gauge, the another length measuring device. Screw gauge. Now, first of all, why do we need it and what are the benefits of using it? हमने मेट्रिक स्केल पढ़ी और उसके बाद में वर्नियर कैलिपर पढ़ा। मेट्रिक स्केल के द्वारा लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। द मिनिमम measurable length is 1 millimeter, while through vernier calipers the least count is 0.1 millimeter. Means through vernier caliper we could measure the length up to 1/10 millimeter, 1/10th part of millimeter. Now the beauty of screw gauge is its least count is 1/100 millimeter or 0.01 millimeter. We could measure the least length of 0.01 millimeter. This is the beauty of screw gauge. Least count is 1/100 millimeter or 0.01 millimeter. Means it could measure length 10 times more accurately as compared to vernier caliper and 100 times more accurately as compared to metric scale. This is the beauty of a screw gauge. This is better instrument as compared to vernier caliper, 10 times better instrument. Where do we use it? जनरली हम इसे वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर वाकई में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और उन जगह पर भी जहां वर्नियर कैलिपर भी फेल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर दैट इज यूज्ड फॉर कंडक्शन पर्पस. यह जो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स है जो कॉपर या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, जो काफी बारीक होते हैं, काफी महीन होते हैं, इन इलेक्ट्रिकल वायर का रेडियस या डायमीटर यदि हमें डिटरमाइन करना है, नाउ वंस अगेन इन सच डिटर्मिनेशन वर्नियर कैलिपर फेल्स. इन फैक्ट वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी उसमें काफी अधिक एरर हो जाएगा. हम कहेंगे कि इनका डायमीटर, इनका रेडियस इतना कम है और हल्के से एरर के साथ जो वैल्यूज है उनमें इतना अधिक वेरिएशन है कि वहां पर आप वर्नियर कैलिपर को भी एक फेलियर डिवाइस या फेलियर इंस्ट्रूमेंट मानेंगे. मेट्रिक स्केल की तो बात ही मत करो इस जगह पर. मेट्रिक स्केल तो किसी काम की नहीं. ऐसे मेजरमेंट के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल होता है. इट्स यूज फॉर मेजरिंग फाइन डायमीटर्स, diameter of thin wires. इस तरह के एप्लीकेशन में हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट द प्रिंसिपल इज? द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज इज अ स्क्रू. जो हमारे आसपास हम देख सकते हैं कई जगह पर हमने स्क्रू का इस्तेमाल कर रखा है और वी हैव गॉट स्क्रू ड्राइवर जिससे हम स्क्रू को फिट करते हैं. इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू. इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू. किस तरह का स्क्रू दिखता है जरा देखिए. दिस इज स्क्रू. इस तरह का
स्क्रू इस तरह का दिखाई देता है एंड वी हैव गॉट थ्रेड्स ऑन दिस स्क्रू। इस स्क्रू पर इस तरह के थ्रेड्स होते हैं। दिस इज a screw and these are the threads on the screw. Now हम स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से लगाते हैं and then we rotate it in one direction. Generally क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने पर स्क्रू बाहर की तरफ आता है। अब एक फाइनली कंस्ट्रक्टेड, फाइनली मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू, एक स्क्रू जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, उसकी एक खास बात होती है कि जो थ्रेड्स के बीच में स्पेसिंग है, spacing between each thread is fixed and we call it pitch. Pitch is spacing between consecutive threads. कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो स्पेसिंग है वह फिक्स होती है एंड दैट इज कॉल्ड पिच। इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ स्क्रू, किसी भी स्क्रू के लिए, फॉर एनी स्क्रू, किसी भी एक स्क्रू के लिए यह जो पिच है यह फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब जो स्पेसिंग इधर इन दोनों थ्रेड के बीच में दिख रही है वही स्पेसिंग इन दोनों थ्रेड के बीच में दिखेगी, वही स्पेसिंग इन दोनों थ्रेड के बीच में दिखेगी, वही स्पेसिंग इन दोनों थ्रेड के बीच में दिखेगी। यह जो स्क्रू की पिच है यह फिक्स वैल्यू होती है। नाउ अपॉन रोटेटिंग द स्क्रू बाय 360 डिग्री और व्हेन वी गिव वन कंप्लीट रोटेशन, this screw either moves ahead or it moves back by the distance of pitch. हम कहते हैं स्क्रू को जब एक पूरा रोटेशन दे दिया जाए, when we rotate it completely by one rotation or by 360 degree, the screw either move ahead or move backward by the distance of pitch. We can also define it as it's the movement of screw in forward or backward direction when rotated by 360 degree or one complete rotation. One complete rotation. एक बार आप स्क्रू ड्राइवर से एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लीजिए, 360 डिग्री से स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू को रोटेट कर दीजिए, तो स्क्रू इतनी ही पिच के बराबर ही दूरी या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। यदि स्क्रू को हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो स्क्रू गेज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्क्रू गेज के कंसेप्ट को, इसके डिजाइन को समझना बहुत कठिन बात नहीं है। वर्नियर कैलिपर तो भी रिलेटिवली हल्का सा टिपिकल होता है समझने में, वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल को समझने में। स्क्रू गेज का प्रिंसिपल आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा इसका डिजाइन देखकर। अब हम स्क्रू गेज को दिखाएंगे कैसा दिखता है।
किस तरह की सिचुएशन होती है और किस तरह से उससे मेजरमेंट लिया जाता है। इन स्क्रू गेज ऑल्सो वी हैव गॉट 2 स्केल्स, इसमें 2 स्केल होती है। वंस अगेन 2 स्केल, द फर्स्ट इज मेन स्केल which is similar to metric scale or the main scale of वर्नियर कैलिपर। जिस तरह से मेट्रिक स्केल होता है या वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल होती है, बिल्कुल उसी तरह से स्क्रू गेज में भी मेन स्केल होती है, सेम तरीके की। एंड द सेकेंड इज सर्कुलर स्केल और हेड स्केल। द सेकेंड इज सर्कुलर स्केल और हेड स्केल। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होती है, इसी तरह से स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल होती है, जिसको हम हेड स्केल भी कहते हैं। और इन दोनों स्केल की रीडिंग से फाइनली हम स्क्रू गेज के द्वारा डायमीटर या लेंथ को मेजर करते हैं। मैं वंस अगेन फॉर्मूला पहले से ही लिख देता हूं। the length measured is main scale reading plus circular scale reading into least count। किस तरह से होगा ये भी मैं समझाऊंगा। observed length is main scale reading plus सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यह फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जर्व लेंथ नोट डाउन करने के लिए। और स्क्रू गेज में भी जीरो एरर होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, उसी तरीके से स्क्रू गेज में भी जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर भी होता है, नेगेटिव जीरो एरर भी होता है, और उसी तरीके से काउंट करा जाता है। मैं जीरो एरर के साथ में एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं। ट्रू लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, जो हम लिखते हैं ऑब्जर्व लेंथ माइनस जीरो एरर, बिल्कुल उसी तरह से मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। दिस इज द ट्रू लेंथ। जो बेसिक फॉर्मूला है मैं वही लगा रहा हूं। ट्रू लेंथ इज ऑब्जर्व लेंथ माइनस जीरो एरर। ट्रू लेंथ is equal to observed length minus zero error। यह एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूं। ऑब्जर्व लेंथ की जगह मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। कैसे आ रहा है यह समझाता हूं, इन सबको नोट डाउन कर लो। अब हम स्क्रू गेज के डिजाइन को देखते हैं और किस तरीके से इससे मेजरमेंट लिया जाएगा उस बात को समझते हैं। नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द टिपिकल लुक, द डिजाइन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज किस तरह का दिखता है, किस तरह से बनता है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, जरा उसको देखें। There is a U-shaped body like this। इस तरह की एक U-shaped body है, and here we have got a fixed thread। And here we have got a movable thread
with grooves on it. This is the appearance of a screw gauge. इस तरह का appearance होता है. And on this we have got threads grooved on it. Uniform threads are there. This is the screw. यह वह स्क्रू है. I will say this is a fixed thread. This is a fixed thread, and this is movable thread, and this is in fact स्क्रू. यह एक स्क्रू होता है. और here we have got मेन स्केल. इस जगह पर मेन स्केल होती है. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the main scale. Graduated in millimeters and centimeter, and here we have got circular scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4. Like this. This particular line is called principal line or the reference line. ये जो line है, this is called the principal line or reference line. And on this principal line or reference line, we have got, here we have main scale or the principal scale. Main scale in millimeters. इसी रेफरेंस लाइन पर जो स्केल होती है, that is called main scale, which is graduated in millimeters, or we also call it principal scale. It's same as जैसे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल होती है, बिल्कुल उसी तरह की होती है. And here we have got, this is circular scale. This सर्कुलर स्केल. इसी सर्कुलर स्केल के द्वारा हम रोटेशन मेजर करते हैं. कितना रोटेशन हुआ, फुल रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन हुआ, क्वार्टर रोटेशन हुआ, या वी मे रोटेटेड बाय 1/50
part of the rotation or 1/100 part of the rotation. This circular scale with 50 or 100 डिविजन्स, इस पर जनरली 50 या 100 डिविजन्स होते हैं। कुछ इस तरह का स्क्रू गेज दिखता है। हमें जिस भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर करनी है, यदि हमें किसी वायर की डायमीटर मेजर करना है तो उस वायर को हम इन दोनों फिक्स्ड और मूवेबल थ्रेड के बीच में इस तरीके से रख देंगे। Like this will measure the diameter of फाइन वायर। किसी भी फाइन वायर का डायमीटर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन पिच ऑफ अ स्क्रू गेज? पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज द लेंथ बाय विच दिस स्क्रू वुड मूव ऑन गिविंग वन कंप्लीट रोटेशन। मैं पिच ऑफ स्क्रू गेज डिफाइन कर देता हूं। Pitch of screw gauge is length by which a screw moves forward or backward on giving one complete rotation. One complete rotation कैसे देखेंगे हम? सर्कुलर स्केल से। सर्कुलर स्केल के जीरो को हम रेफरेंस लाइन के साथ में मैच करेंगे। सर्कुलर स्केल के जीरो को कहीं ना कहीं सर्कुलर स्केल का जीरो होगा 0, 10 एंड हियर 100 and 90 will match zero of circular scale with the reference line। इसको हम ओवरलैप करवा देंगे और फिर स्क्रू गेज को पूरी तरह से एक कंप्लीट रोटेशन देंगे सो दैट फिर वापस जीरो और रेफरेंस लाइन ओवरलैप करने लगे। इस तरीके से पूरा रोटेशन देने पर हम देख लेंगे कि मेन स्केल के ऊपर यह सर्कुलर स्केल कितना आगे या पीछे मूव हुई है। इट्स लेंथ बाय विच स्क्रू moves forward or backward when given one complete rotation, one complete rotation or 360-degree rotation. This is the pitch of a screw gauge. Now, another term, number of circular scale divisions, वहां मैं डिफाइन कर देता हूं। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। यह जो सर्कुलर स्केल है इसमें जितने डिविजन्स है, जैसे मैंने कहा या तो 50 होते हैं या 100 होते हैं। इट्स आइदर 50 और 100, या तो 50 होंगे या 100 होंगे। जनरली जो अवेलेबल स्क्रू गेज होते हैं उसमें 100 डिवीजन होते हैं, मगर कुछ ऐसे स्क्रू गेज भी आपको मिलेंगे जहां 50 डिवीजन है। ये जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है, दिस इज आइदर 1 मिलीमीटर और 0.05 मिलीमीटर। अधिकतर स्क्रू गेज में यह 1 मिलीमीटर होगी, पर कुछ ऐसे भी स्क्रू गेज मिलेंगे जिनसे और प्रेसाइज मेजरमेंट हो सकेगा और उसमें 0.05 मिलीमीटर भी होता है, सॉरी 0.5 मिलीमीटर।
0.5 मिलीमीटर भी होता है। नाउ वी डिफाइन लीस्ट काउंट। हम लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। Least count of screw gauge is defined as pitch upon number of circular scale division. Pitch of screw gauge is defined as least count of screw gauge is defined as pitch upon number of circular scale division. This is the लीस्ट काउंट। एक स्क्रू गेज से जो मिनिमम लेंथ मेजर की जा सकती है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर की जा सकती है, दैट इज पिच which is separation between the two threads upon the number of circular scale division. For generally available screw gauge, मैं यह बात लिखता हूं, जो जनरली आपको अवेलेबल स्क्रू गेज होते हैं उसमें पिच होती है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, सो लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर अपॉन 100, दैट इज 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का जनरली अवेलेबल जो स्क्रू गेज होते हैं उसमें लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर्स। अब और बड़ा आसान सी बात है, आप सोच सकते हो कि मैंने सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन से मूव करा तो उसमें स्क्रू जितना मूव करेगा दैट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड एंड दैट शुड बी द लीस्ट काउंट। इस तरीके से हम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का डिफाइन करते हैं। अब स्क्रू गेज से लेंथ मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, पहले इस चीज को नोट डाउन कर लो प्लीज।